हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1336 में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य को। अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। पश्चिम बंगाल की कौन सी हस्ती कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक के रूप में भारतीय रेसिंग महोत्सव में शामिल हुई? सौरभ गांगुली। टेस्ट क्रिकेट में 6000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट का ऐतिहासिक डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बेन स्टोक्स। कौन सा विश्वविद्यालय संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन के लिए नए केंद्र स्थापित कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। किस देश ने कजाकिस्तान के अक्तो में आयोजित बिरलेस्टिक 2024 सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लिया है? तुर्कमेनिस्तान ने। किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? झारखंड में। कौन सा देश पसंदीदा एफबीआई गंतव्यों की सूची में मॉरिशस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? आयरलैंड। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? नागालैंड को। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस देश को 15 टन आम भेजे हैं? जापान को। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? बिहार राज्य में। किस राज्य ने नीवा पहल के लिए 23.8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और 235 करोड़ रुपए का चैलेंजर 3500 जेट खरीदने की योजना बना रहा है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन वेंकटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास दर को पहले 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश किया है। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2024 को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील भारत वाले नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के 2 प्रमुख MBA कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेराल्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। शिक्षा मंत्रालय ने UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाव योजना शुरू की है। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड स्टॉर्म एक्स रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया है। भारत के खिलाफ श्रृंखला में पहले T20 टीम की कप्तानी से किसने इस्तीफा दे दिया है? वानिंदु हसरंगा ने। SR एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरवानी के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? 7%।
किस राज्य ने अपने लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटल बनाने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात ने कृषि स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? एग्रीश्योर। स्थानीय समुदायों की मदद से पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल राज्य। जुलाई 2024 में सैन्य गतिशीलता बढ़ाने के लिए किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? टर्की ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है? पूनम गुप्ता। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान की स्थिति को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विस्तार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत में के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धार्मिक राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्रीय होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
भारत में समलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मूल कर्तव्यों में है। इस वर्ष भारत का संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1950 में भारत संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत अथवा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो अभी तक वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है हिंदू शब्द। अनुच्छेद 25 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है 44वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में पदवा मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। 1981 में जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।